कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल हो रही है, जिससे कांग्रेस के नेता काफी परेशान हैं। कांग्रेस के नेता ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो बीजेपी से मुकाबला कर सके, क्योंकि राहुल गांधी तो ये काम कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के लोग हर वक्त पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। इस बार जो बात बाहर आई है, उसके बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने जमकर निशाना साधा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के चुनावी हलफनामे तथा लोकपाल के समक्ष की गई एक शिकायत का हवाला देते हुए दावा किया था कि उनकी पत्नी अनामिका गौतम की संपत्ति पिछले 15 वर्षों में 50 लाख रुपए से बढ़कर 1.32 करोड़ रुपए हो गई है। पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने ये भी कहा था कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। साथ ही लोकपाल को इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। उनका कहना था कि वर्ष 2024 में निशिकांत दुबे की पत्नी की चल और अचल दोनों तरह की कुल संपत्ति लगभग 40 करोड़ रुपए की थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए विभिन्न लोगों से लिए गए कर्ज थे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जिस व्यक्ति के बारे में 1.2 करोड़ रुपए कर्ज देने का दावा दुबे द्वारा किया गया था, उसका कहना है कि उसने कोई कर्ज नहीं दिया था। वहीं अब लोकपाल ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अपने फैसले में लोकपाल ने स्पष्ट किया कि सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और उनके समर्थन में कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। इस क्लीन चिट के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये पूरा मामला एक सुनियोजित और प्रेरित अभियान था, जिसका इकलौता मकसद निशिकांत दुबे की छवि को धूमिल करना था। बीजेपी के अनुसार लोकपाल ये साबित करता है कि सांसद पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इस मामले के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर भी तीखे सवाल दागे हैं। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोचना करते हुए पूछा कि आखिर किस आधार पर इस विषय को सार्वजनिक मंच पर उछाला गया। बीजेपी का आरोप है कि जब शिकायतकर्ता खुद लोकपाल की सुनवाई से बचते रहे, तब कांग्रेस ने बिना किसी सबूत के इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की पुरानी राजनीति करार देते हुए कहा कि विपक्षी दल बार बार बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता रहा है। दूसरी ओर सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखने की बात कही है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वो कांग्रेस के काले कारनामों को जनता के सामने लाना अपना कर्तव्य मानते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लोकपाल ने उनके और उनके परिवार पर लगे झूठे आरोपों के मामले में फैसला सुनाया है। लोकपाल ने उन्हें आदेश दिया है कि वे झूठे आरोपों के आधार पर उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ न्यायपालिका या फिर लोकसभा में उत्पीड़न का मुकदमा दायर करें। लोकपाल ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों को खारिज कर दिया है। बता दें कि दुबे संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस पर तीखा हमले करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में दुबे ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसका कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध किया था। वहीं अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। मैं बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूं। मुझे सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय बीजेपी ने मुझे सांसद बनाया है। कांग्रेस के काले कारनामों को जनता के समक्ष पेश करना मेरा कर्तव्य है। मेरा तथा मेरे परिवार के ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों का आज माननीय लोकपाल जी ने निर्णय दिया। मुझे माननीय लोकपाल जी ने आदेश दिया है कि झूठे आरोपों के आधार पर मेरे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे न्यायपालिका या लोकसभा से इन लोगों के ऊपर उत्पीड़न का मुकदमा दायर करना चाहिए। सत्यमेव जयते। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे मामले पर भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें